Dear students, yesterday I have taught you your chapter number 2, that is nutrition in animals and humans. This chapter is going on today, and whatever you have learned yesterday, that is modes of procuring food, process of nutrition, teeth in human beings, and structure of a tooth. Today I am going to discuss with you about care of the teeth or oral hygiene. Care of teeth or oral hygiene. Healthy teeth are white and healthy gums are pink. You know very well that अगर आपके teeth healthy हैं तो उनका कलर white होगा और आपकी मसूड़ें healthy हैं तो उनका कलर हमेशा पिंक होगा. इफ़ प्रॉपर केयर इज़ नॉट टेकन, अगर अच्छे से उनकी केयर नहीं की गई, अपने टीथ और मसूड़ों की आपने अच्छी तरह से केयर नहीं की, देन क्या होगा, टीथ बिकम येलोइश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी लेयर कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स. आपके जो टीथ हैं वो येलोइश हो जाएंगे, यानी कुछ पीले से हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक स्टिकी लेयर जम जाएगी जिसमें क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ फूड होंगे, सलाइवा होगा और बैक्टीरिया होगा. दिस इज़ कॉल्ड प्लाक. इसी को बोलते हैं प्लाक. एंड प्लाक क्या करता है, जो कुछ भी हम खाते हैं, ओके, जो कुछ भी हम खाते हैं उस फूड मटेरियल को ये प्लाक एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड द बैक्टीरिया इन द प्लाक कन्वर्ट शुगर एंड स्टार्च इनटू एसिड. और जो प्लाक में बैक्टीरिया होती है वो जो शुगर और स्टार्च हम फूड के थ्रू लेते हैं उनको एसिड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है. द एसिड सो फॉर्म डिजॉल्व द टूथ इनेमल एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द टूथ. और ये जो बैक्टीरिया हैं प्लाक के अंदर, ये एसिड फॉर्म करते हैं, उन फूड को एसिड में फॉर्म कर देते हैं. और ये एसिड जो होता है ये हमारे अपर मोस्ट जो लेयर होती है टूथ की, दैट इज़ टूथ इनेमल, द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, उसको डिसॉल्व कर देता है और एक कैविटी को फॉर्म कर देता है, जिससे कुछ ही दिनों में अगर हमने केयर नहीं की उसकी तो हमारे टीथ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. यू नो वेरी वेल दैट गम्स होल्ड द टीथ. गम्स क्या करते हैं, गम्स का काम है हमारे टीथ को अच्छी तरह से पकड़ कर रखना. एंड द बिल्डअप ऑफ प्लाक एट द प्लेस वेयर टीथ मीट द गम्स. एंड अगर प्लाक बन जाता है तो टीथ के जिस पोर्शन पर गम्स आकर के चिपकते हैं उसी पोर्शन को ये प्लाक क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं. और इससे क्या होता है, हमारे दांत हिलना शुरू हो जाएंगे और जल्दी ही वो दांत हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे. सो द ओरल हाइजीन ऑफ योर टूथ इज़ टू इम्पॉर्टेंट. आपके टूथ का जो ओरल हाइजीन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो सम हेल्पफुल सजेशंस फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ टीथ इज़ गिवन बिलो. कुछ एक सजेशंस ये दिए गए हैं आपकी बुक में जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, जिससे आपके टीथ और गम्स की प्रॉपर केयर हो और वो हमेशा हेल्दी बने रहें. ओके, तो क्या चाहिए, प्रॉपर ब्रश योर टीथ एवरी डे. आपको रोज़ अपने ब्रश करने चाहिए ट्वाइस इन अ डे, ओके, आफ्टर ईटिंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड. वॉश योर माउथ थॉरली विद वाटर आफ्टर एवरी ईटिंग. जब भी कुछ खाएं अच्छी तरह से वाटर की हेल्प से अपने माउथ को ज़रूर साफ़ करें. ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड सच एज रॉ वेजिटेबल्स. सेल्फ क्लीनिंग फूड्स यानी ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो ये ऑटो जो है ऑटो क्लीनिंग एजेंट्स हैं, ये आपके टीथ को अपने आप साफ़ कर देते हैं. एंड अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची फूड्स एंड स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम एक्सेट्रा. यानी टॉफ़ी, चॉकलेट, ये जो शुगर जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है उसको अवॉइड करिए खाना, क्योंकि ये भी आपके टीथ को बहुत ही तेज़ी से ख़राब करने में आप हेल्प करते हैं. और अगर आप खाते भी हैं तो आफ्टर दैट आप ब्रशिंग ज़रूर करिए. ठीक है, खाना आप नहीं अवॉइड कर सकते, नहीं रोक सकते, वो मैं समझ सकती हूँ, बच्चों की ये सब बहुत फेवरेट चीज़ें होती हैं, लेकिन खाने के बाद अपने टीथ को ब्रशिंग जो है करेक्ट वे के साथ ज़रूर करिए. एंड यू कैन वॉच द करेक्ट वेज ऑफ ब्रशिंग द टीथ इन दिस डायग्राम. ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया फर्स्ट 2 एज के अंदर 20 टीथ्स आते हैं, उसको बोलते हैं मिल्क टीथ. उसके बाद 32 परमानेंट टीथ आते हैं. इस मिल्क टीथ के धीरे धीरे निकलने के बाद 12 की एज तक ये आ जाते हैं. और अगर आपने प्रॉपर केयर अपने टूथ की नहीं की तो ये फिर दोबारा ये जो टूथ हैं ये आपके माउथ में नहीं आएंगे. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम.
यू नो वेरी वेल दैट आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क. काम करने के लिए क्या चाहिए हमें? एनर्जी चाहिए. एंड वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी टेक. जो खाना हम खाते हैं उसी से ये एनर्जी हमें मिलती है. द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज एज सच बाय आवर बॉडी. यानी जो भी कुछ हम खाते हैं हमारी बॉडी उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करती है. उसको क्या करना पड़ता है? हमारी बॉडी इस फूड को ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ सम डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी इन फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ती है. और उसके बाद ये सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. और जो अनएब्जॉर्ब पोर्शन होता है फूड का उसको थ्रोन आउट यानी बाहर फेंक दिया जाता है फीसेस के थ्रू. ओके, फीसेस मीन्स स्टूल, स्टूल मीन्स मल. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स एंड इज़ कैरीड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये जो डाइजेशन है ये इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. जो एक सिस्टम इसको पूरा ऑपरेट होता है सिस्टम के थ्रू, दैट इज़ नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. The organs which constitute the digestive system of human beings are. digestive system जो होता है ह्यूमन बींग्स का उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए. Here is the diagram of digestive system in human being. Buccal cavity is there. Again food pipe, or you can say esophagus. Stomach, here is stomach. Small intestine. You can able to watch small intestine in your digestive system, then rectum, then anus. इन सारे ऑर्गन्स के अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एक ग्लैंड्स भी होती हैं. दैट ग्लैंड्स आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड दीज ग्लैंड्स सपोर्ट इन डाइजेशन ऑफ फूड. The glands are salivary gland, liver, pancreas and gallbladder. The digestive system from esophagus to the anus is called alimentary canal. ये जो esophagus से शुरू होकर anus तक हमारा digestive system है. Okay? Starting to esophagus up to anus, our digestive system is. इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल. इसोफेगस से लेकर के एनस तक का जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं. और इसकी जो लेंथ है वो अबाउट 9 मीटर लॉन्ग होती है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जर्नी ऑफ फूड थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. यानी माउथ से शुरू होकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या जर्नी है पूरे फूड की उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है इंजेक्शन ऑफ फूड इन ह्यूमंस. यानी हम फूड को जो अंदर लेते हैं अपने माउथ के अंदर, ये पूरा क्या प्रोसीजर है. ह्यूमन टेक इन फूड थ्रू द माउथ. यू नो वेरी वेल दैट वी टेक आवर फूड इन आवर माउथ. हम अपने मुंह में फूड को लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अपने दाहिने हाथ की मदद से, राइट हैंड की मदद से लेते हैं और छोटे छोटे बाइट्स के रूप में, कौर के रूप में इसको लेते हैं अपने हाथ से. उसके बाद क्या होता है? द माउथ कंटेन्स टीथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड. हमारे माउथ के अंदर क्या क्या होता है? टीथ होते हैं, टंग होती है और सलेवरी ग्लैंड होती हैं. और उसी सलेवरी ग्लैंड से हमेशा सलाइवा सीक्रेट होता है जिससे हमारा मुंह हमेशा गीला गीला सा, एक मॉइस्चर हमारे मुंह में, एक गीलापन हमारे मुंह में हमेशा बना रहता है. द फ्रंट टीथ इज़ नोन एज इंसिजर. हमारे जो फ्रंट टीथ हैं उसको इंसिजर बोलते हैं. वो बाइटिंग और कटिंग का काम करते हैं स्मॉलर पीसेज में फूड को. द कनाइन स्पीयर्स एंड टीयर द स्मॉल पीसेस ऑफ फूड. कनाइन का काम होता है हमारे जो फूड मटेरियल होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देते हैं. एंड द प्री मोलर्स एंड मोलर्स हेल्प इन च्यूइंग द ग्राइंडिंग द फूड. और प्री मोलर्स और मोलर्स जो हैं वो हमारे फूड को चबाने में और उसको पीसने में हमारी हेल्प करते हैं. ओके, विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस टॉपिक राइट नाउ, एंड टुमारो we will meet again with the rest part of the chapter number